हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था गणितीय संक्रियाएं, और गणितीय संक्रियाएं में हमारी आज की लास्ट क्लास होने वाली है। आज वो चैप्टर पूरा फिनिश होगा। तो करते हैं क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है गाइज, तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इससे पहले कई कंडीशन करा चुका, तो आज ये नेक्स्ट कंडीशन है, और इस नेक्स्ट कंडीशन में हमें ये खुद देखना होगा। देखो कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। यदि 3 का वर्ग @ 1 7 बराबर 98, यानी यहां हम क्या करें, चाहे गुणा का चिन्ह रखें, प्लस का रखें, माइनस का रखें, किसी का भी रखने से बराबर में 98 आ जाना चाहिए। और 4 का वर्ग @ 2 16 बराबर 178, और 5 का वर्ग @ 3 9 बराबर क्या होगा। यानी अगर हम स्टार का मान यहां जो भी मानते हैं, चाहे वो प्लस माने, चाहे वो माइनस माने, चाहे वो गुणा माने, चाहे वो भाग माने, लेकिन अगर जो यहां मानना पड़ेगा एक संकेत, वही संकेत हमें यहां मानना होगा और वही संकेत हमें यहां मानना होगा, चाहे वो कोई सा भी चिन्ह का संकेत माना हो। अब जैसे स्टार की जगह हम जो भी मानेंगे, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, वही स्टार का मान हमें यहां रखना होगा और वही स्टार का संकेत हमें यहां रखना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सारे क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन एक जैसा बिल्कुल एक बेस पर होना चाहिए और क्वेश्चन हमें सोल्व करना होगा। तो आपने अब से पहले एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसे हम श्रृंखला या सीरीज के नाम से जानते हैं। तो उसमें ये कंडीशन आती है और इस चैप्टर में भी ये कंडीशन आती है। तो देखिए, अगर मैं कहूं यहां 3 का वर्ग कितना होता है 9, और मैं ये कह दूं यहां ये संख्या है, यहां स्टार की जगह मैं अगर प्लस लगा दूं 1 + 7 कितना हो गया 8। तो ये बिल्कुल हमने ऐसे ही उठा के रख दिया, तो ये कितना होगा 98। फिर ध्यान दो, 3 का वर्ग 9, ये स्टार की जगह हमने प्लस कर दिया, तो 7 और 1 8, और दोनों को बिल्कुल ऐसी ही जमा दिया, तो कितना होगा 98। वैसे हम बात करें इसकी, 4 चौक 16, दोनों को जोड़ें 16 और 2 18, लेकिन फिर मैंने बताया था कि दोनों हमने एक ही जगह जमा दिया, लेकिन यहां एक जगह जमाने पर नहीं आ पा रहा। कितना आ रहा है 178। तो याद रखना, जब भी यहां 2 अंकों में संख्या बन जाए, यहां तो एक अंक में बननी थी 7 और 1 8, हमने 8 जमा दिया, लेकिन अगर 2 अंक में बन जाए 16 और 2 18, तो इस संख्या को एक हासिल मानकर इधर जोड़ देना। तो 8 का 8 लिख दो, 16 और 1 17। देखिए अब बिल्कुल मैच कर गया, 178 कर गया मैच। अगला बिल्कुल सेम, इसी बेस पर हमें ये सोल्व करना होगा। देखिए 5 का वर्ग 25, 9 3 और 9 कितना होता है 12, लेकिन आपको मैंने बताया जब भी ये 2 अंकों में बन जाए तो लास्ट वाले अंक को, ये जब भी 2 अंकों में बन जाए तो लास्ट वाले अंक को ऐसे ही रहने दो और इस अंक को एक हासिल मानकर इसमें जोड़ दो। तो 25 और 1 ये कितना हो जाएगा 26, और इसे ऐसे ही उतार दो, तो कितना हो गया 262। अब देखना इसका आंसर क्या होगा 262। ऑप्शन कौन सा है,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा? बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर? समझ में आ गया होगा सभी के? फिर दोबारा रिपीट करूं? देखिए फिर एक बार समझा रहा हूं। 3 का वर्ग 9, इससे कोई सिर्फ ऐसे ही रहने दो, इन दोनों अंक को जोड़ दो, यानी स्टार की जगह अगर हम प्लस रख दें तो 1 और 7 कितना होता है? 8। 8 को हमने ऐसे रख दिया तो संख्या कितनी बन गई? 98, और 98 ही इसने दे रखा था। 4 का वर्ग होता है 16, जैसे यहां 3 का वर्ग 9 था, ऐसे 4 का वर्ग 16। फिर हमने स्टार की जगह प्लस माना था, तो फिर यहां स्टार की जगह प्लस माने 16 और 2 18। फिर मैंने कहा था कि इन दोनों संख्याओं को ऐसे उठा कर रख दो, लेकिन अगर हम इन दोनों संख्याओं को ऐसे रख दें तो 1618 नहीं दे रखा, बराबर में तो 178 है। तो अगर 178 है तो जब भी 2 अंकों में संख्या बन जाए तो याद रखना इस वाले अंक को इसमें जोड़ देना, 16 और 1 17, और बाकी जो बचा उसे ऐसे ही रख दो। तो कितना आ गया? 178, और 178 ही दे रखा है। तो हमें ये सोल्व करना था। अब कौन सा वाला? अब ये हमें सोल्व करना था। तो 5 का वर्ग 25, 3 और 9 कितना होता है? 12। लेकिन फिर इसकी तरह ये 2 अंकों में बन गया, तो इसे हासिल में यहां मानकर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 25 और 1 26, और इसे ऐसे ही रख दो तो कितना हो गया? 262। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 262। आ गया समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जल्दी सोल्व कीजिए, करिए जल्दी सोल्व। करिए, कर लिया होगा सभी ने। देखिए क्वेश्चन, अगर मैं ये कह दूं कि इन संख्याओं को वर्गमूल का चिन्ह लगाकर अंदर कर दें, 4 गुणा 9 गुणा 3, क्लियर है? तो बराबर में कितना आना चाहिए? 4। देखो इसका मतलब अभी भी नहीं आ पा रहा, और लगाइए दिमाग, इस चीज से भी नहीं क्वेश्चन बनना। क्वेश्चन पर क्या तरीका अपनाया जा रहा? करिए जल्दी सोल्व, कमेंट कीजिए जल्दी, बहुत जल्दी पर। जवाब दीजिए, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं कराऊं। जल्दी जवाब दो, नहीं तो फिर ध्यान दो अगर इतना टाइम लगेगा। देखो मैं ये कह दूं इन संख्याओं को, जो अब से पहले मैं बता रहा था कि गुणा में ना लिखकर अगर हम इन्हें प्लस में लिख दें, किसमें? प्लस में, तो बराबर में अब देखना क्या रहा है? 4 और 9 13, 13 और 3 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। बात सही है। ऐसे अगला पॉइंट देखो, 5 प्लस 3 प्लस 1, और इसे वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, 5 और 3 8 और 1 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 3 ही दे रखा है। अब इसका मान हमें बताना है, तो इसका मान कितना आएगा? 9 प्लस 9 9 दूनी 18 प्लस 7 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। कितना?
5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, करिए जल्दी सोल्व। करिए जल्दी। कर लिया होगा सभी ने। देखिए क्वेश्चन, ये मैं कहने लग जाऊं अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ने लग जाएं, 7 प्लस 5, इसमें से यहां इसकी जगह अगर हम माइनस का चिन्ह रख दें और इन दोनों को भी जोड़ दें, 2 प्लस 6, तो 7 और 5 12, माइनस 2 और 6 8, बराबर कितना बचा? 4। देखना 4 ही दे रखा है। वैसे ही बिल्कुल इसे सोल्व करो। अगर इसे सोल्व करें तो 6 प्लस 9, माइनस का चिन्ह, 5 प्लस 3, 9 और 6 15, माइनस 5 और 3 8, बराबर में कितना? 7। 7 ही दे रखा, इसका मतलब बात बिल्कुल सही है। तो अब हमें जो सोल्व करना है वो सोल्व क्या करना है? इसका मान हमें बताना है। और इसका मान अगर हमें बताना है तो देखिए 8, इसे रफ करें। देखिए 8 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 6, बराबर में क्या होगा? 8 और 2 10, माइनस 6 प्लस 4 10, बराबर में क्या होगा? 10 में से 10 घटाएं तो 0। क्या आएगा आंसर? 0। 0 ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कौन सा ऑप्शन? बी, सॉरी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी इज द राइट आंसर। आंसर कितना आया? 0। क्लियर? क्लियर है? अब देखिए 20 क्वेश्चन इससे आगे अगर हम देखें, यानी क्वेश्चन इसमें यहीं तक थे, यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, उसके जवाब देना कि आंसर कितना है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए जल्दी। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, यदि यदि 2 और इसकी पावर जो है वो हैश दे रखी है, फिर है स्टार 4 बराबर में 2, फिर और 4 पावर है क्या? हैज स्टार 4 बराबर में 16। तो बताइए 6 हैज स्टार ए बराबर में 18 में ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? तो इसके ऑप्शन भी लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 12, सेकंड ऑप्शन है 14, थर्ड ऑप्शन है 16 और फोर्थ ऑप्शन है 20। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि 6 स्टार 9 माइनस 4 बराबर 58, कितना 58, तथा 3 स्टार 9 3 स्टार 9 माइनस 7 बराबर 34 बराबर 34 हो तो समीकरण ए स्टार 4 माइनस 9 बराबर 91 में ए का मान क्या है? क्लियर? इसके भी ऑप्शन है 6.5, बी ऑप्शन 17.5 और सी ऑप्शन 20.5, डी ऑप्शन 30.5। क्लियर है? तो मैं पिछले क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन को पहले सोल्व कीजिए, करिए। ये मैंने दोनों क्वेश्चन ऐसे लिख दिए हैं कि अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में है तो कुछ भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन सोचने के लिए भी मजबूर कर देगा। इतना डीपली भी क्वेश्चन है कि सोचने के लिए मजबूर कर देगा, क्या सोचा जाए। तो क्वेश्चन में दम है, करिए जल्दी। तो मैं कराता हूं अब। करें तो ध्यान देना क्वेश्चन पर। मैं ये कह दूं कि अगर यहां हमें यानी हैज की जगह क्या रखना और यहां स्टार की जगह क्या चिन्ह लगाए कि उसमें संख्या में 4 का भाग वो करें तो बराबर में 2 आना चाहिए। देखो 2 तो तभी आ सकता है कि अगर मैं ये कहूं 2 का घन कर दें, क्या 2 का घन और उसमें 4 का भाग दे दें तो बराबर में 2 आ जाएगा। देखो 2 का घन 8 भाग 4 बराबर 2, 4 दूनी 8। इसे करके देख लो, जैसे हमने यहाँ 2 का घन करा वैसे यहाँ 4 का घन 64 भाग स्टार की जगह भाग का चिन्ह 4 बराबर में 16 चौका 64। ये बात भी सही है। तो बस इसी की तरीका कर दीजिए। तो इसी तरीके से करें। 6 का घन 216, 216 में हमें भाग करना है किसका? ए का, सॉरी भाग करना है ए का, और बराबर में क्या आना चाहिए? 18। अब देखिए ये भी तो संख्या इसी के भाग में है, तो ऐसा इसका मतलब यहां क्या रखें, और ये संख्या बराबर में है तो इसका मतलब ये आ जाए। क्लियर? या हमने जो शुरू से करते हुए आ रहे बिल्कुल उसी पर ध्यान दें कि पहली संख्या का घन कर दिया घन, उसमें किसका भाग करें? ए का भाग करें, और बराबर में कितना आना चाहिए? 18। देखो 6 तिया 18, 6 से काटें 36 छिक्का 216, 3 से काटें 12, ए का मान कितना आ गया? 12। कितना? 12। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें भी कितना आसान क्वेश्चन है। मैं ये कह दूं दोनों की गुणा कर दें 9 छिक्की 54, और इस माइनस की जगह अगर हम इसे प्लस कर दें 9 छिक्की 54, 54 में 4 जोड़ दें तो 58। क्लियर? इसकी गुणा करें और माइनस की जगह प्लस क्या था तो यहां प्लस कर दें। 9 तिया 27, 27 और 7
34। बात क्लियर। वैसे अगर हम यहां कर दें, ऐसी यहां संख्या हम क्या रखें जिसमें हम 4 की गुणा करें और उसे 9 प्लस करने के बाद 91 आ जाए, इसमें क्या गुणा करें? तो हमें पता नहीं इसमें कितने की गुणा करें, a गुणा 4 माइनस, ये संख्या माइनस की थी लेकिन ये संख्या माइनस को हम क्या मान रहे हैं, प्लस, और ये प्लस इधर जाके माइनस होगा तो क्या होगा, देखो प्लस 9 बराबर 91। ये संख्या थी, ये संख्या इधर आएगी 4 गुणा a बराबर 91 माइनस 9। 4 गुणा a बराबर कितना बचा, 82। 4 से काटें, a बराबर 20 चौक 80, 2 बचा 20, 4 पंजे 20। a का मान कितना आ गया, 20.5। 20.5 बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। तो चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। अब हमारी नेक्स्ट क्लास, ये चैप्टर पूरा हो गया है, कोई नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।